हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन। दिस इज नवीन वाजपेयी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से पढ़ता था, जाना था, खाना था, नहाना था, कुछ भी इस तरह का सेंटेंस जिसमें मुझे ऐसा करना पड़ता था, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे खेलने जाना पड़ता था, मुझे डेली 5 लेसन्स याद करने पड़ते थे, मुझे घर में सबकी बातें सुननी पड़ती थीं, मुझे टाइम से सोना पड़ता था। तो जब भी कोई काम आपका पास्ट में यानी जो हो चुका है उसमें जब आप ये बताएं कि मुझे ऐसा करना था या करना पड़ता था, तो ऐसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन यानी उनकी फ्रेमिंग जो होगी वो हम करेंगे किसके रूल के अकॉर्डिंग? हम करेंगे हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के इस्तेमाल की जब जब हम बात करते हैं तो याद रहे वी आर टॉकिंग अबाउट काम, एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में क्या होना चाहिए? काम। जो भी सेंटेंस में काम, जैसे मैं बोलूं मुझे खाना खाना पड़ता था, तो काम काम क्या है इसमें? दैट इज खाना खाना, राइट? इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे तो दैट इज कॉल्ड ईट। मुझे नहाना पड़ता था, काम क्या है? नहाना। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, काम क्या है? जाना। मुझे सुनना पड़ता था, ठीक? तो जब भी अब इस सेंटेंस में क्या है? सुनना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट काम, और जब भी आप काम शब्द की बात करते हैं किसी भी सेंटेंस पे जो आप काम बताने वाले हैं वही आपका कहलाता है वर्ब। जहां जहां पर मैं लिखूं वर्ब, आप समझ जाइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं? काम की। उसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे हमेशा, क्योंकि जैसे आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, मैं बोलूं कि मुझे जाना था, राइट? तो आई हैड टू गो, इस तरह से इंग्लिश में बोलोगे। या फिर हम करते क्या है कि मैं गया, मैंने बोल दिया मैं गया, यानी कि सेंटेंस हो गया पास्ट में, और पास्ट के लिए हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। गाइस, वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमें क्या करना है? हमें जब भी हैड टू की बात कोई फॉर्म लगानी है दैट इज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। हम सेकेंड फॉर्म, जैसे गो का सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, उसके बाद पांचवा जो फॉर्म बनता है दैट इज एस, और यस को जब हम लोग ऐड करते हैं फर्स्ट फॉर्म में तो वो बन जाता है पांचवा फॉर्म। सो इस तरह से जो फॉर्म्स होती हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या सिलेक्ट करना है? फर्स्ट फॉर्म। नाउ लुक एट सम सिंटेक्सेस। ये तरीका मैंने आपको यहां पर लिख रखा है सेंटेंस बताने का, सेंटेंस बनाने का, कैसे बनाना है। आप सब्जेक्ट को पुट करेंगे, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे जाना पड़ता था, यानी सब्जेक्ट कौन है? मैं। उसे जाना पड़ता था, सब्जेक्ट कौन है? वो। शीला को जाना पड़ता था, अक्षय को मूवी करनी पड़ती थी। तो जिसको वो काम करना पड़ता था दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। कर्ता शुद्ध हिंदी में इसे बोला जाता है। नाउ आगे बढ़ते हुए इसमें देखते हैं, लिखा हुआ सब्जेक्ट आप लाएंगे। अब सब्जेक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं 2 तरह का होता है, सिंगुलर प्लूरल। लेकिन यहां पर क्या होगा कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम दोनों के साथ ही क्या इस्तेमाल करेंगे? हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। हैड टू के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने बता रखा है आपको, दैट इज काम। काम का पहला फॉर्म लाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब किसी काम का प्रभाव किसी चीज पर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और उसके बाद की जो चीजें होंगी जिनका कोई रिलेवेंसी शायद नहीं होगी बहुत ज्यादा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ETC, अदर वर्ड्स। डिपेंड करता है कि वो सेंटेंसेस में आते हैं या फिर नहीं आते। नाउ लुक एट एन एग्जांपल आई हैव रिटन ओवर हियर। लिखा है मुझे स्कूल जाना पड़ता था। मुझे स्कूल जाना पड़ता था। कैसे लिखा जाएगा? मुझे के लिए आएगा आई, और जाना पड़ता था के लिए हम तुरंत उठाकर क्या लिया भाई? सब्जेक्ट की तुरंत बात क्या लेना है? हैड टू। सो आई हैड टू क्या करना पड़ता था? जाना पड़ता था। जाने के लिए इंग्लिश क्या होती है? दैट इज गो। आई हैड टू गो। कहां जाना पड़ता था? टू स्कूल। कितना सिंपल था। इसी सिंपलिसिटी के साथ और सेंटेंसेस हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मुझे मूवी देखनी थी। देखनी थी या देखनी पड़ती थी, कोई भी सेंटेंस हो, मैं दोनों सेंटेंसेस को इसी तरह से फॉर्म करूंगा। डिपेंड करेगा, जब पड़ती थी बोलेंगे इसमें यानी काम की कोई मजबूरी थी। करना था यानी मैं करना चाह रहा था लेकिन काम हो नहीं पाया। सो मुझे मूवी देखनी थी, इसका मतलब आई हैड टू, देखने के लिए वॉच। जब आप कोई चीज पिक्चर में देखते हैं, कोई चीज आप डिजिटल फॉर्मेट पे देखते हैं तो उसे हम लोग वॉच बोलते हैं। जब हम किसी दृश्य को देखते हैं, जब हम किसी सीन को देख लेते हैं, जब हम किसी चीज को देखते हैं जो चीज बनी हुई है, कहां? टीवी में नहीं देखते, डिजिटल फॉर्मेट पे नहीं देखते, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? CSEE, राइट? तो मूवी देखने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? वॉच। आई हैड टू वॉच अ मूवी। मुझे एक मूवी देखनी थी। मुझे दवा खानी थी। हो सकता है भूल जाए और बाद में बोले अरे मुझे दवा खानी थी। तो ऐसे ही सत्य में सेंटेंस कैसे बनेगा? मुझे दवा खानी थी, यानी कि क्या करेंगे आप? आई, उसके बाद हैड टू
दवा खाने के लिए क्या बोलेंगे? दवा खाने के लिए बोलते हैं टेक मेडिसिन। आई हैड टू टेक क्या? मेडिसिन। आई हैड टू टेक मेडिसिन। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे? ये तो हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस, और मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बोलता हूं, आप उन सेंटेंसेस को क्या करेंगे? फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझे दोस्त से मिलने जाना था, मुझे सब्जी लानी थी, मुझे बिग बाजार से कपड़े खरीद कर लाने थे, मुझे दोस्त की शादी में जाना था। तमाम ऐसे सेंटेंस आप डेली बोलते हैं गाइस, बिलीव मी। जस्ट ट्राई टू स्पीक दो सेंटेंसेस, जस्ट ट्राई टू मेक दो सेंटेंसेस in Hindi first of all and then convert into English with the help of this syntax, this formula. आपको वो सारी चीजें बहुत सिंपल लगने वाली हैं, बिलीव मी। नाउ लुक फॉर निगेटिव, राइट? पॉजिटिव हो गया, मुझे ऐसा करना पड़ता था, मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता था, अब गया तो नहीं करना के लिए यानी निगेटिव है। निगेटिव के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। वो ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर और प्लूरल का इस्तेमाल। वही मैंने बोला कि जब कभी सब्जेक्ट आता है तो वो या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है, राइट? अब करना क्या है कि जब निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम लोग सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या लाते हैं? डिड का इस्तेमाल करते हैं गाइज। इसमें हैड टू का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी हैड टू का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे जब पॉजिटिव सेंटेंसेस को बना रहे हैं। मुझे ऐसा करना पड़ता था, उसे ऐसा करना पड़ता था, मेरे पिताजी को ड्यूटी जानी पड़ती थी, ठीक, या जाना था, भिखारी को मदद करना था, ठीक है, या मुझे भिखारी की मदद करनी थी। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जो पॉजिटिव हैं, पास्ट के हैं, कंपल्शन था या आप करना चाहते थे, तो ऐसी कंडीशन में आप सेंटेंसेस क्या बोलेंगे? हैड टू। उसके बाद बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की, जैसे कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के बाद आप डिड लाएंगे, डिड के बाद नेगेटिव के लिए नॉट लाएंगे, नॉट के बाद आप क्या लाएंगे? हैव ले आएंगे। ये बात ध्यान रहे कि जब यहां पर डिड आ जाता है तो फिर कभी हैड नहीं आता है, फिर क्या लाते हैं हम लोग? हैव लाते हैं। क्यों? क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ये बात आपको बहुत ज्यादा जब डीप ग्रामर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगी ना। आगे लिखा हुआ है टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वही चीजें आपको काम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिख रखा है, दैट इज वेरी सिंपल एग्जांपल, दैट इज मेरे भाई को पढ़ाई नहीं करनी थी। मेरे भाई को पढ़ाई नहीं करनी थी या फिर मेरे भाई को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी। जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बनाना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू थिंक व्हाट, आपको सब्जेक्ट मेरे भाई को, काम किसको करना है? मेरे भाई को। इंग्लिश में मेरे भाई को क्या बोलते हैं? माई ब्रदर, माई मेरा भाई, ब्रदर, राइट? और उसके बाद नहीं करना था, इसके लिए तुरंत क्या लाएंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लाएंगे डिड, ठीक, उसके बाद क्या लाएंगे? नेगेटिव के लिए नॉट, उसके बाद क्या लाना है? हैव, उसके बाद क्या लाना है? टू। क्या नहीं करना पड़ता था? पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी, स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ाई करना। मुझे दवा नहीं खानी थी, मुझे दवा नहीं खानी थी, कैसे बनेगा? आई डिड नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। मुझे स्कूल नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे ठंड में नहीं नहाना पड़ता था, माँ कहती थी मत नहाओ। सो आई डिड नॉट हैव टू टेक बाथ इन विंटर, राइट? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस होगा, कुछ और सेंटेंसेस अपने दिमाग पे कोशिश करिएगा उनको फ्रेम करने की, हिंदी में सोचिए, इंग्लिश में बनाइए, ऐसे ही बनेंगे और कोई तरीका नहीं है ना। इंटरोगेटिव में दो टाइप होते हैं, एक पहला ऐसा इंटरोगेटिव जिसमें सेंटेंस की शुरुआत होती है क्या शब्द से, अगर यानी सेंटेंस की शुरुआत में ही क्या आ जाता है, जैसे बोला जाए भाई क्या तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती थी, क्या तुम्हें खेतों में जाना पड़ता था, क्या तुम्हें उसकी बातें सुननी पड़ती थी, क्या तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ता था। तो जब सेंटेंस की शुरुआत होती है क्या से, तो क्या वाले सेंटेंस की शुरुआत के लिए हम इंटरोगेटिव फर्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या ले आते हैं? डिड। अगर सेंटेंस में शुरुआत में आता है क्या और बात है पास्ट की, क्या ऐसा करना पड़ता था या था, राइट? कुछ भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें करना पड़ता था या करना था आता है, तो डिड पहले लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद क्या ले आते हैं? हैव ले आते हैं, हैव के बाद टू ले आते हैं और उसी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वही काम ले आते हैं, काम के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, ठीक है? एग्जांपल लिखा हुआ यहां पर, क्या तुम्हें ठंड में नहाना पड़ता था? क्या तुम्हें ठंड में नहाना पड़ता था? क्वेश्चन है। सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ गया भाई? क्या। तो क्या जब सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो रिमेंबर कि हमें डिड सबसे पहले इस्तेमाल कर देना है, उसके बाद हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज यू हियर। उसके बाद क्या उठा के रख देना है हमें? हैव। देखो लिखा हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, हैव के बाद टू, ये टू आ गया और उस टू के बाद क्या बोला गया? नहाना पड़ता था। नहाने की इंग्लिश क्या होती है? बेथ। नहाने की इंग्लिश क्या होती है? बेथ। या फिर आप नहाने के लिए क्या बोल सकते हैं? टेक अ बाथ, ठीक है? आप ये भी बोल सकते हैं जिसका मतलब होता है नहाना, या फिर आप बोल सकते हैं बेथ,
ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है, नहाना। दोनों का मतलब ये होता है नहाना। आप चाहें ये इस्तेमाल करें, आप चाहें ये इस्तेमाल करें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिड यू हैव टू बेथ इन विंटर, क्योंकि बोला गया क्या आपको ठंड में नहाना पड़ता था, तो ठंड में के लिए आएगा इन विंटर। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं, अगला है इंटरोगेटिव पार्ट 2। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने की खुद से कोशिश करें, जैसे कि क्या तुम्हें उससे मिलने जाना पड़ता था, क्या तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ता था, क्या तुम्हें बैंक में बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता था, क्या तुम्हें कल कहीं जाना था। जब इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, बोलना चाहते हैं और सोचते हैं, सो वी कैन फॉलो दिस सिंटेक्स गाइस। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मैं यहां पर कुछ डिस्कस करता हूं आप उसको लिखेंगे जरूर, आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे जरूर। ठीक है, लास्ट में मैं लगभग 10 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए इसको क्या करूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे, या फिर आप अभी भी इसका स्क्रीनशॉट बहुत क्लियरली ले सकते हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत ईजिली। सो जरूरी है, क्योंकि आप इसी के जरिए सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखेंगे। यू विल हैव मोर सेंटेंसेस एंड उसके बाद आप बनाएंगे इसी के थ्रू। आगे बढ़ते हुए इंटरोगेटिव के दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ कि अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में कहीं पर आ जाए। इससे पहले क्या था, सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हिंदी में अगर शुरुआत में आता है, क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम लिखते हैं डिड के साथ। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आए, तुम्हें क्यों जाना पड़ता था, तुम्हें कहां जाना पड़ता था, तुम्हें कैसे जाना पड़ता था, तुम्हें किस के साथ जाना पड़ता था, तुम्हें कब से जाना पड़ता था, तुम्हें कुछ भी ऐसा, जैसे तुम्हें दवा क्यों खानी पड़ती थी भाई, या तुम्हें दवा क्यों खानी थी, तुम्हें स्कूल क्यों जाना था, तुम्हें उससे क्यों मिलना था, तुम्हें उससे कब मिलना था। राइट, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो करना क्या होता है, उसी क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड को इंग्लिश में सबसे पहले पुट कर देते हैं। उसके बाद डिड, यानी ऊपर वाला सेम फॉर्मेट छाप डालते हैं, लिखा हुआ डिड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू के बाद वही वर्ब यानी काम, काम के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एटसेट्रा, अदर वर्ड्स। गाइस, इस सेंटेंस में हम देखें एग्जांपल लिखा हुआ, उसे रात में क्यों जाना पड़ता था, उसे रात में क्यों जाना पड़ता था, दिन में भी जा सकता था, लेकिन हो सकता है भाई कोई काम हो, उसे रात में क्यों जाना पड़ता था। तो भाई सबसे पहले क्यों का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। वाई के बाद हम लोग तुरंत क्या ले आएंगे, डिड, जैसा कि फॉर्मूला में दे रखा है। क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा, डिड आएगा, डिड के बाद क्या आएगा, उसे। अब उसे के लिए देखो भाई, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो लड़की है अगर तो शी लाएंगे, लड़का है अगर तो ही ले आएंगे। उसके बाद क्या लाएंगे, हैव के बाद टू, जाने के लिए आएगा गो, उसके बाद रात में के लिए होता है एट नाइट। ठीक है, रात में के लिए क्या होता है, एट नाइट। राइट, तो इस तरह से आप और तमाम सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा, जैसे कि तुम्हें उससे कब मिलना था, तुम्हें उससे कब मिलना था, तुम्हें उससे कहां मिलना था, तुम्हें क्या करना था। ठीक, तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं गाइस, आपको बहुत सिंपली क्या करना है, बस आप इजीली उन सेंटेंसेस को इस फॉर्मूला के थ्रू बनाने की कोशिश करिएगा और बहुत आसान होने वाला है सारा सब कुछ। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम लगता है कि सर ये बहुत स्पीड में हो गया, स्पीड में इसलिए मैंने बोला ताकि आप चीज़ों को कवर करना सीखें। राइट, दूसरी चीज़ ये है कि अगर फिर भी स्पीड में लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि सर बहुत स्पीड में होगा, थोड़ा सा स्लो कर सकते थे आप। राइट, इसके अलावा करना क्या है कि कुछ और सेंटेंसेस आप सोचेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वो सेंटेंसेस नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं, इसका मतलब मैं ढंग से शायद समझा नहीं पाया, या आप शायद ढंग से समझ नहीं पाए, या फिर हो सकता है कोई डिफिकल्ट वर्ड्स के आप इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को फ्रेम करना चाहते हैं। राइट, तो जो वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता है, आप वो वर्ड्स भी मेरे से पूछ सकते हो, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं ना। आप एक काम करेंगे कि जैसे ही मैं यहां से हटूं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद वो सारा सब कुछ अपनी एक नोटबुक बनाते चलें और प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस करने से ही बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।